नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज 74वें गणतंत्र पर पूरे देश और दुनिया ने भारत की ऐसी ताकत देखी जिससे दुश्मन देश थर्रा उठे। जमीन से लेकर आसमान तक स्वदेशी हथियारों और विमानों की दहाड़ ने नए भारत की नई शक्ति दिखाई है। पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिटिशों के बनाए गए तोपों की बजाय मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। स्वदेशी तोपों से रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक और आत्मनिर्भरता की झलक दिखी है। मेक इन इंडिया की यह हुंकार कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई दी है। इसमें कौन कौन से? अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, इसके साथ साथ वज्र तोप की ताकत देखी गई है। नाग एंटी टैंक और गाइडेड मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। K9 वज्र टी स्वचालित गन सिस्टम भी यहां पर दिखाई गई। आसमान में ऊंची उड़ान फ्लाई पास्ट में 50 एयरक्राफ्ट जब निकले तो गरजते हुए निकले, जिनमें सुखोई, राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर आकर्षण का केंद्र बने। इसके साथ साथ ध्रुव रुद्र हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए और जब लोगों ने इनकी उड़ान को देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए, वो भी गरजता हुआ निकला। डेयर डेविल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोटरसाइकिल पर जवानों की जाबाजी, 18 फीट ऊंची सीढ़ी लगाकर बाइक चलाते आपने देखा, और जब देखा तो सब रोमांचित हो उठे। इतनी ऊंचाई से बैलेंस का नया रिकॉर्ड बना है और यह रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि भारत की शक्ति, भारत की क्षमता और भारत की ताकत है क्या। और आज जब कर्तव्य पथ पर यह प्रश्न निकला तो वाकई जिसने भी देखा उसने भारत की ताकत को बड़े गौर से देखा, बड़ी गंभीरता से देखा। तो जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, कर्तव्य पथ पर हिंद की ताकत साफ तौर पर दिखाई दी। चाहे वो मोटरसाइकिल पर जवानों की जाबाजी हो, एक नया रिकॉर्ड हो, 18 फीट ऊंची सीढ़ी लगाकर बाइक चलाते दिखाई आप देख सकते हैं जवानों को। चाहे वो मार्च पास करते हुए जवान देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड, लेकिन बावजूद जवानों का जोश डिगा नहीं। और यही हालत कर्तव्य पथ पर, और यही हालत, यही तस्वीरें आपको दिखाई देती है बॉर्डर पर, जहां पर हिंद की ताकत साफ तौर पर देखी जा सकती है, जवानों का जोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि हिंद के शूरवीरों की, उनके शौर्य की ताकत और मेक इन इंडिया के दम की झलक 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। एक बार फिर हिंदुस्तान की ताकत और भारतीय शूरवीरों का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। आसमान में राफेल, सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर जेट गरजे तो दुश्मनों में हड़कंप मच गया। आप भी देखिए हिंद के जाबाजों को आसमान में कैसे दिखाया अपना दमखम। ये रिपोर्ट समझिए और तस्वीरों को देखिए। कर्तव्य पथ पर दिखा हिंदुस्तान का दमखम। फाइटर जेट, घातक मिसाइलों ने दिखाई ताकत। सेना का शौर्य, आकाश मिसाइल का प्रहार। दुनिया ने देखी नए भारत के सामर्थ्य की उड़ान। हिंद के शौर्य से चीन, पाकिस्तान में हाहाकार। ये है हिंदुस्तान की ताकत, भारत का पराक्रम, हिंद के शूरवीरों का दमखम। 74वें गणतंत्र दिवस पर नए हिंदुस्तान की ताकत एक बार फिर दिखी। भारत के सामर्थ्य की उड़ान सबने देखी। दुश्मनों को ललकारती ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अगर छिड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। नेत्र फॉर्मेशन।
Airborne early warning and 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की ताकत एक बार फिर दिखी। कर्तव्य पथ पर ग्रैंड फिनाले और परेड का सबसे रोमांचकारी पल रहा फ्लाई पास्ट का, जिसमें 9 राफेल लड़ाकू विमानों समेत 45 विमानों ने हिस्सा लिया। कई विंटेज विमानों के साथ साथ Su-30 MKI जगुआर, C-130, C-17, डोर्नियर, LCH प्रचंड, अपाचे और सारंग जैसे आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में दहाड़ते नजर आए। राफेल फाइटर जेट, जिसकी रफ्तार और गर्जना से दुश्मन थर थर कांपते हैं। कर्तव्य पथ पर आकाश में राफेल जेट का विजय फॉर्मेशन ने हिंद की ताकत का एहसास कराया। राफेल जेट 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता दिखा। राफेल के हैरत अंगेज करतब ने सबका मन मोह लिया। राफेल लड़ाकू विमानों ने वर्टिकल चार्ली युद्ध अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु योद्धा शामिल रहे। दल का नेतृत्व महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। राफेल फाइटर जेट का वज्रांग फॉर्मेशन भी दिखा। राफेल के साथ C-130 हरक्यूलस भी दिखाई दिए। अपब्रीस्ट फॉर्मेशन में राफेल और C-130 देखने को मिले। और अब जरा ये देखिए, आसमान में अमृत फॉर्मेशन बनाते हुए जगुआर। कर्तव्य पथ के ऊपर 6 जगुआर फाइटर जेट ने एरोहेड फॉर्मेशन दिखाया। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगुआर बेहद अहम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में सुखोई 30 और C-17 ग्लोब मास्टर ने भी अपना जलवा दिखाया। नेत्र फॉर्मेशन, आसमान में भीम फॉर्मेशन बनाते हुए सुखोई और C-17 विमान दिखे। C-4 रफाल एरो फॉर्मेशन में सुखोई और C-17 विमान ने विग फॉर्मेशन में करतब दिखाया। IL-38SD और AN-32 का जलवा। आसमान में IL-38SD और AN-32 ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। IL-38SD और AN-32 विमान ने विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया। हिंद की इस ताकत को देखकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। तंगैल फॉर्मेशन में एक डाकोटा और 2 डॉर्नियर विमानों ने तंगैल फॉर्मेशन बनाया। विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते डाकोटा और डॉर्नियर विमान भी दिखे। सारंग हेलीकॉप्टर ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। सारंग हेलीकॉप्टर ने तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा लहराते 5 सारंग ALH दिखाई दिए। दो अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 ALH MK4 ने प्रचंड फॉर्मेशन बनाकर दिखाया। अपाचे और ALH MK4 ने एरोहेड फॉर्मेशन बनाया। अपाचे के इन करतबों ने जहां हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तो वहीं ये नजारा देख दुश्मनों की सांसें भी थम गईं। कर्तव्य पथ पर वायुसेना ने 3 MiG-29 फाइटर जेट से बाज फॉर्मेशन बनाया। विक्ट्री एशियोन में 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट देखने को मिले। आसमान में भारत की ये ताकत बताती है कि भारत
अब पहले जैसा भारत नहीं है। अब उसके शूरवीर किसी हालत में दुश्मन को ढेर करने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्तव्य पथ पर राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे फाइटर विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं जमीन पर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश अर्जुन टैंक जैसे घातक हथियारों के प्रदर्शन ने भी दुनिया को दिखा दिया कि नए भारत में कितना दमखम है। रिपोर्ट देखिए। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ पर हिंद की ताकत, मेक इन इंडिया का दम दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंद की घातक मिसाइलें जिनसे दुश्मन थर थर कांपता है। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस और नाग मिसाइल सिस्टम। कर्तव्य पथ पर जब आकाश मिसाइल गुजरी तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सत्ताईस वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की आकाश मिसाइल सिस्टम अमृतसर एयरफील्ड का नेतृत्व कैप्टन सुनील दशरथ और 512 लाइट एटी मिसाइल रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने किया। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान कंट्रोल करने वाले यंत्र को भी अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आठ 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला के नेतृत्व में इनका प्रदर्शन किया गया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों के हथियारों को पलक झपकाते ही नस्ते नाबूद कर देती है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट चांदीपुर में जमीन आधारित लॉन्चर से 12 जून 2001 में किया गया था। तब से लेकर इसको कई बार अपग्रेड भी किया जा चुका है। इस मिसाइल को पहले सिर्फ जमीन से ही लॉन्च कर सकते थे। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अब कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। 21 साल के सफर में इसको कई बार अपग्रेड किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम मिसाइल सिस्टम का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी की सलामी ली। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा है। नाग मिसाइल का एक वार दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को तैयार किया गया है। 40 किलो वजनी यह मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के लड़ाकू टैंक अर्जुन की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इसका निशाना भी अचूक है। इसमें 120 mm की तोप लगी है। अर्जुन MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निशाना साधती है। इस टैंक के लिए 4 लोगों की टीम होती है। इसमें कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर को शामिल किया जाता है। और अब ये सारा टैंक की ताकत देखिए। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना का जलवा देखिए। सारथ भी पूरी तरह स्वदेशी हथियार है जिसका वार बेहद जोरदार होता है। इसे पाकिस्तान, चीन का काल कहा जाता है। आर्मर और कवच की बात करें तो BMP-2 सारथ टैंक 33 mm का है और स्ट्राइकर टैंक में 14.5 mm का कवच है। सारथ टैंक में
7.62 mm मशीन गन लगी है। और अब देखिए K9 वज्र टैंक का प्रहार दुश्मन झेल नहीं पाते हैं। चीन और पाकिस्तान को खास ध्यान में रखकर इसका विकास किया गया है। K9 वज्र एक ऑटोमेटिक कैनल बेस्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसकी कैपेसिटी 40 से 52 किलोमीटर तक है। वहीं ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस टैंक के निर्माण के लिए हजीरा में खास फैक्ट्री बनाई गई। K9 वज्र में MRSI मोड में गोले को रखने की क्षमता है, जिसे मल्टीपल राउंड्स मल्टीनेशनल इफेक्ट्स भी कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर पुल बनाने की तकनीक शॉर्ट स्पैन ब्रिज की नुमाइश भी हुई। 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम एक यांत्रिक रूप से लॉन्च हमलावर ब्रिज है, जो कुछ मिनटों में नहर या नाले पर पुल तैयार कर देता है। इसे DRDO ने बनाया है। जाहिर है कि इसमें मेड इन इंडिया की ताकत का असर है, तो भारत अब स्वदेशी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है और दुश्मनों की हर चुनौती के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्तव्य पथ पर मेक इन इंडिया के जरिए मजबूत होते भारत की शक्ति तो देखी ही, देश की नारी शक्ति को भी विशेष सम्मान दिया गया। देश की आधी आबादी आज न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि देश के विकास पथ पर न सिर्फ पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे है। देश और सरहद की रक्षा में भी महिलाएं पुरुषों से कदम ताल मिला रही हैं, और इसकी बानगी भी आज कर्तव्य पथ पर दिखाई दी कुछ इस तरह। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों में कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति भी दिखाई दी, नारी शक्ति भी दिखाई दी, और एक अलग अंदाज में दिखाई दी तब जब देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी ले रही थी। दोनों तरफ नजारा साफ तौर पर यह बता रहा था कि भारत की नारी शक्ति आखिर है क्या।